मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ रईस मदरसा मोहतरम जनाब मोहम्मद वसीम रज़ा शिराजी साहिब का, जो कि बिला मुबालगा एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है और जिनकी शख्सियत से इंसान दोस्ती बड़ी नुमाया है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने इंतहाई काबिल इज़्ज़त भाई राय सलाहुद्दीन साहिब का, और फिर अपने तमाम असातिज़ा इकराम का। और मैं अपने बच्चों से दरख्वास्त करूँगा, ये जो मेरे काबिल इज़्ज़त बच्चे इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इनसे एक स्पेशली दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इन असातिज़ा कराम के लिए और स्पेशली अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब के लिए, राय सलाहुद्दीन साहब के लिए, सब के लिए बेटा वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से भरपूर क्लैपिंग कीजिएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे बहुत ही प्यारे बेटों, थोड़ा सा एक सबका मुश्किल होगा, लेकिन अगर गौर से सुनेंगे तो वो मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन होगा ऐसे थोड़े चंद मिनट का। मेरे बच्चों, जिस तरह फिजिक्स के कवानीन होते हैं, फिजिक्स आप लोग पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे पढ़ते होंगे। अच्छा, इसी तरह एक कानून है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट ये है कि तितली का फड़फड़ाना और तितली की फड़फड़ाहट के बाद जो कवानीन बनते हैं उसकी फड़फड़ाहट से, उसे साइंस की ज़बान में बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। और बटरफ्लाई इफेक्ट ये है कि अगर ये जो कायनात के अंदर कार फरमा कुफ्ते हैं, देखी और अनदेखी, जो हमें नज़र भी आती हैं, जो हमें नज़र नहीं भी आती, लेकिन कायनात के अंदर उसके अपने जो कवानीन हैं वो हमेशा से कार फरमा है। मेरे बच्चे ज़रा गौर से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे बच्चों, वो बटरफ्लाई इफेक्ट ये है कि जब कोई तितली फड़फड़ाती है तो हमें लगता है कि वो तितली सिर्फ फड़फड़ाई है और उसके नतीजे में कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि बटरफ्लाई इफेक्ट के तहत साइंस ये कहती है कि तितली की एक फड़फड़ाहट वो बहरे ओकियानूस में दुनिया के समंदरों के अंदर, अगर ब्राज़ील के किसी एक जंगल के अंदर तितली एक मरतबा फड़फड़ाती है, एक मरतबा पर मारती है, तो तितली के एक मरतबा मारे हुए जो पर होते हैं वो तूफान ले आते हैं बहरे ओकियानूस के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहरे ओकियानूस के अंदर वो तूफान कैसे आ जाता है। साइंस ने ये साबित किया है, बाकायदा इसको प्रूव किया है। साइंस कहती है कि जब तितली फड़फड़ाएगी तो उसकी फड़फड़ाहट से हवा में एक दबाव आएगा। जब वो पर मारेगी तो कुछ ज़रात को दबाव ज़रूर आएगा। जब वो दबाव कुछ ज़रात को आएगा हवा के अंदर, वो ज़रात जो हैं वो आगे, उनका जो हरकत होगी वो आगे दबाव पैदा करेगी। फिर वो जो आगे दबाव उससे आगे चलते 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 वो एक तूफान बन जाएगी, सचमुच एक बहुत बड़ा तूफान बन जाएगी। और वो जब तूफान किसी भी समंदर के ऊपर से गुजरेगा तो उस तूफान के ज़ोर, दबाव और शिद्दत की वजह से उस समंदर के अंदर समंदर की सतह पे तूफ़ान बन जाएगी, तूफान आ जाएगा। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं, वो तो एक मेरे बच्चों तितली की फड़फड़ाहट थी, वो तो तितली के परों की जुम्बश थी जिसने बहरे ओकियानूस के अंदर एक तूफान पैदा कर दिया। अब देखना ये है कि हम इंसान हैं, क्या हमारी हरकत और हमारे जिस तरफ और जिस जानब
हमारे कदम उठते हैं, तो क्या वो भी अपने को नताइज रखते हैं या नहीं? हम कहते हैं वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम ये कहता है कि नहीं, वो तो एक तितली की फड़फड़ाहट थी जब इंसान और इंसान का बच्चा अपना एक अमल करता है, अपना एक कदम उठाता है, तो उसका अगला कदम कोई नताइज पैदा कर रहा होता है। जब वो कदम कोई नताइज पैदा कर रहा होता है तो वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन चूँकि स्पेशली बच्चों को फोकस कर रही है, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन चूँकि इसका फोकस स्पेशली आप जैसे बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, ये जो कल का पाकिस्तान है, जिन्होंने कल का पाकिस्तान संभालना है। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी के हिस्से पूरे कर चुके और अब पाकिस्तान आपके नाम है, मुस्तकबिल आपके नाम है और पाकिस्तान को आप कायदे आज़म के ख्वाबों का पाकिस्तान तब ही बना सकेंगे कि जिस तरह तितली की एक फड़फड़ाहट ने बहरा ओकियानूस के अंदर एक तूफान पैदा कर दिया, जिस तरह तितली की एक फड़फड़ाहट ने जो ब्राज़ील के जंगलों के अंदर हुई और बहरा ओकियानूस के अंदर एक तूफान बन गया, इसी तरह मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने कदमों को बिल्कुल सोच के उठाएं, समझ के उठाएं कि आपका हर कदम किसी न किसी मकाम पे नताइज पैदा कर रहा है। आपकी सोच किसी न किसी मकाम पे नताइज पैदा कर रही है। इसलिए मेरे बच्चे जब अपने घरों से स्कूल की तरफ चलते हैं तो अपने ख्यालात में पाकीज़गी लेके चलें। अपने कदमों के अंदर कभी कोई लग्जश नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव कदम होने चाहिए। आपका उठा हुआ हर कदम वो भी किसी न किसी मकाम पे, वो भी मुस्तकबिल के किसी न किसी हवाले से एक तूफ़ान का पेशखेमा बनता है। इसलिए मेरे बच्चे इंतहाई एहतियात के साथ अपने ख्यालात को काबू में रखें, अपने कदमों पे कंट्रोल रखें। आपके कदम मुस्तकबिल में अपने एक नताइज पैदा कर रहे होते हैं। मेरे बच्चों, बेसिकली हम वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन ऐसे ही अब बच्चों में जाके पाकिस्तान भर में, कश्मीर में, पाकिस्तान में, पंजाब भर के बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों के अंदर जाती है और जाके अपना एक पैगाम देती है। और बेटा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और अपने सुनने वालों को, जहाँ तक भी हमारा ये पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो हमारा एक पैगाम जा रहा है, हम बताना ये चाहते हैं कि वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन आज के दिन इन घड़ियों में पाकिस्तान के अंदर बच्चों की मोहब्बत की सबसे बड़ी आवाज़ है। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन इस मुल्क के अंदर बच्चों की मोहब्बत की और बच्चों के पैगाम की इस मुल्क की सबसे यूनिक आवाज़ है। हमने पाकिस्तान भर के प्लेटफार्म से अपना ये जुमला दोहराया, लेकिन आज के दिन तक ये सोशल मीडिया पे हमारी ये आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है। यूट्यूब के हवाले से हमारी ये आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी इस चीज़ को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो मेरे बच्चों, लावारिस और बेसहारा बच्चे, दुखी बच्चे लोग, हमने अपनी फाउंडेशन के बाहर एक झूला लगा रखा है। उस झूले के अंदर कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग, ऐसी बेचारी मासूम सी पहले दिन की बच्चियां, 1 घंटे की बच्ची, 1 घंटे की बेटी हमारी फाउंडेशन में, ये देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस मुल्क के अंदर रहते हैं। हमारे झूले में जब भी कभी कोई आई, बेटी ही आई, कभी कोई बेटा ना आ सका। ईदी साहब ने फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी के 60 साल गुजर गए इस फलाह के अंदर काम करते हुए, और मेरे पास 22,000 नौमलूद लावारिस बच्चे आए
और 22,000 नौमौलूद लावारिस बच्चों के अंदर 1% भी बेटे नहीं थे, 99% से भी जायद सिर्फ बेटियां थी। ये है हमारे पाकिस्तान की सोच, ये है मर्दों का मुआशरा, ये है वो समाज जिसके अंदर बेटियों के साथ इस किस्म का सलूक किया जाता है कि जब भी कभी झूले के अंदर आईं सिर्फ बेटियां आईं। और वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन हम इसकी आवाज़ को बड़े सगीर पाक को हिंद के अंदर बेटियों की सबसे बड़ी आवाज़ बना देंगे। हम इस आवाज़ को बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर बेटियों की मोहब्बत की सबसे बड़ी आवाज़ बना देंगे। बेटियां तो बहुत अजीम हैं, बेटियां तो बहुत बड़ी हैं, बेटियों का तो कोई मकाम का शुमार ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हम ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? और स्पेशली बच्चे, मैं अभी ताज़ा एक हदीस पढ़ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब छोटी उम्र के बच्चे जब रोते हैं तो रोने पे इनको डांटा और मारा पीटा ना करो, क्योंकि ये हदीस पाक है कि जब बच्चा रोता है और उसकी पहली हिचकी में अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। जब बच्चा दूसरी हिचकी और दूसरा सांस लेता है रोते हुए तो वो दरूद पाक पढ़ रहा होता है। जब बच्चे की तीसरी हिचकी होती है, तीसरा लम्हा होता है, तो वो अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ कर रहा होता है। इससे आप बच्चों की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं। और हम लोग बच्चों को बड़ी हकारत से अमूमन झिड़क देते हैं, और बच्चों के झिड़कने के एक अमल से, ऊंची आवाज़ से झिड़कने के एक अमल से बच्चों के दिमाग की और बच्चों के जिस्म की पूरी केमिस्ट्री तब्दील हो जाती है। मारना तो बड़ी दूर की बात। तो हम अपने सुनने वालों को आज का एक आखिरी ये पैगाम देना चाहते हैं कि बच्चों पे तशद्दुद करना तो दूर की बात, खुदा के लिए वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के इस पैगाम को समझो। बच्चों पे कभी तशद्दुद ना करो, बच्चों को कभी ना झिड़को, बच्चों के साथ कभी नारवा सलूक ना करो। वो तो रोते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो रोते हैं तो दरूद पाक पढ़ते हैं, वो रोते हैं तो अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ करते हैं। ये मुकाम है बच्चों का। जी बहुत शुक्रिया एक बार फिर मेरे असातिज़ा कराम का, और एक बार फिर मोहतरम जनाब मोहम्मद वसीम रज़ा शिराजी साहब का, जो मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। एक बार बेटा फिर असातिज़ा कराम के लिए क्लैपिंग। बेटा अब आप लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे इसी तरह कतारों में, और मैं यासीन साहब से और मुजाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासेस में जाके आप लोगों से मलक साहब की थोड़ी बहुत जो है ना वो अपनी हस्ब तौफीक इमदाद आपने करनी है। ये आपका इस नेकी के काम में हिस्सा है, बच्चों की परवरिश में आपका हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा। मैंने मलक साहब से पहले भी ये गुजारिश किया कि अगर आप हमें बता के आते तो फिर हम और तैयारी करते, लेकिन चूँकि देखें दिल को दिल से राह होती है। सो वो जब हम यहाँ बैठे थे तो हम एक दो टीचर्स ने और मतलब रियाज चाचे रियाज ने जिक्र किया था जी मलक साहब का, कि मलक साहब आजकल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और अभी वो कमरे में चाय बना के लाए हैं, थोड़ी देर बाद मलक साहब तशरीफ ले आए। समझ लें कि वो अल्लाह ने वो ज़ुबान से निकली हुई बात जो है ना वो इस तरह पूरी की है। तो आप लोग जो है ना वो कमरों में जाएंगे और यासीन साहब और मुजाहिद साहब आपके पास आएंगे। जो आपके पास हस्ब तौफीक है वो आपने मलक साहब की मुआवनत करनी है। ये हम वो हक़ तो नहीं अदा कर सकते जो मलक साहब की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने लगाई हुई है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह ताला मलक साहब को कामयाब भी करें और इनकी इस काविश को कबूल भी करें। बहुत शुक्रिया जी। हाँ।